चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें तो एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। आगर मालवा जिले की बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पिछले दिनों जिले में अव्यवस्थाओं की कई शिकायतें आई थी। शिकायतों को लेकर के यह अहम बैठक बुलाई है, जहां सदन में नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया था। सुबह 10 बजे सीएम वीसी के माध्यम से करेंगे बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सुबह 10 बजे ये अहम बैठक की जाएगी। तो आगर मालवा से को लेकर के ये अहम बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी, क्योंकि देखिए काफी एक्टिव मोड में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा जिस भी तरह की कोई शिकायतें पाई गई हो या फिर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था देखी गई हो, उन सभी को लेकर के सुपर एक्टिव मोड में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले दिनों जिले में अव्यवस्थाओं को लेकर के शिकायतें आई थी, जिसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सुपर एक्टिव मोड में हैं और सुबह 10 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करेंगे। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, जिस तरीके से पहले अगर कोविड पे बात की जाए, कोविड को लेकर के किस तरह की अपडेट, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरा निर्देश यहां पर सीएम के द्वारा दे दिया गया है, अलर्ट रहने की बात कह दी गई है, लेकिन बात अगर जमीनी हकीकत की जाए, किस तरह की स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए, आगर मालवा वो जिला है जिसके कई मुद्दे जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में उठाए थे। यहाँ पर केंद्र और राज्य की योजनाओं में लापरवाही और कोताही की कई शिकायतें लगातार सीएम को और सीएम हाउस में मिली थी। इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा जिले की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर और डिपार्टमेंट्स के जो जिला चीफ हैं वो इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की भी आगर मालवा की समीक्षा रहेगी। तो एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वे भी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी और सीएम तमाम समीक्षा योजनाओं की करेंगे, चाहे वो नल जल योजना हो, स्कूल चले हम योजना हो, या दूसरे बच्चों से जुड़ी हुई मध्याह्न भोजन या राशन वितरण की योजनाएं हो, पीएम आवास की योजनाएं हो, तमाम बातों की और सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत दर्ज है उनकी भी बातचीत की जाएगी कि कितनी का निराकरण किया गया है और कितनी पेंडिंग है। कुल मिलाकर आगर मालवा जिले की अब बैठक होगी। कई और जिलों की बैठक की सीएम पहले ही कर चुके हैं। और अगर हम ग्राउंड पर अगर कोरोना की बात करें, जैसा आपने पूछा है, तो कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है। मध्य प्रदेश में खतरे के अभी फिलहाल कोई आसार नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में है जो अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं और कड़ी निगरानी उन पर रखी जा रही है। हाँ, सीएम ने ये निर्देश जरूर दिए हैं कि अब नए केस जो भी आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल और ग्वालियर को चुना गया है, जहां पर पहले से मशीनें लगी हुई हैं। तमाम व्यवस्थाओं की मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर ब्रजेश बात यहाँ पर कोविड को लेकर के अस्पतालों की जाए, तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि पहली लहर, दूसरी लहर में जिस तरह की स्थिति सामने आई थी, जो भयावह दृश्य देखने को मिला था, क्या ऐसी स्थिति के लिए मध्य प्रदेश की तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो अस्पताल हैं, क्या वो तैयार? देखिए, ये अच्छी बात है कि अभी कोरोना की आशंका व्यक्त होते ही जो अलर्ट केंद्र ने जारी किया है, इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने हाई राइज मीटिंग की है और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग के बाद कई निर्देश भी दिए हैं। हालांकि किसी तरीके की गाइडलाइन लोगों के लिए जारी नहीं की गई है फिलहाल। ना तो मास्क पर सख्ती की गई है, जुर्माना किया गया है, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई नियम बनाए गए हैं। लेकिन सीएम ने अपील जरूर की है, स्वास्थ्य विभाग जागरूकता जरूर कर रहा है ग्राउंड पर जाकर, और कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बेहतर जरूर हुई है अस्पतालों में व्यवस्थाएं, क्योंकि लगभग हर जिला अस्पताल में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। हालांकि वर्किंग नहीं है क्योंकि यूजेबल नहीं है, लेकिन अगर कोरोना की लहर आती है या मामले बढ़ते हैं तो वाकई पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं अस्पतालों में मौजूद हैं। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है सारी व्यवस्थाएं करने की। और अब बात अगर आगर मालवा के यहाँ पर ब्रजेश की जाए, अव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अव्यवस्था वहां पर देखने को मिल रहा है जिसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवा सप्ताह के रूप में पीएम का जन्मदिन मनाने का ऐलान किया था। पूरे देश में पीएम का जन्मदिन मनाया जाता है इसी रूप में। उस रूप में कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को ज्यादा से ज्यादा मिले, चाहे वो राज्य की योजनाएं हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हो,
उसके लिए बड़े कैंपेन, बड़े अभियान चलाए गए थे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी घर घर जाकर लोगों के आवेदन फिलअप किए थे और बाद में उसका फायदा भी उनको मिला। तो कहीं ना कहीं आगर मालवा जिला जो है वो पूरे टारगेट से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। नल जल योजना के जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए। पीएम आवास की जो डेडलाइन थी 2022 के एंड तक 20,000 नए लोगों को लाभ देना था, वो नहीं दे पाए कलेक्टर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी। तो तमाम योजनाओं में लापरवाही की लगातार शिकायतें आ रही थी और इसी के बाद आगर मालवा की आज स्पेशली सीएम ने स्पेशली समय निकाला है, क्योंकि काफी व्यस्त है। विधायकों के 1-to-1 चर्चा भी वो राजनीतिक मसलों पर करने वाले हैं आज दिन भर। ऐसे में आगर मालवा की बैठक करके मुझे लगता है अगर कोई कोताही मिलती है तो कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर सीएम करने के निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से ये तमाम आदेश दिए जाएंगे और क्या कुछ बदलाव आगर मालवा में देखने को मिलेगा। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया ब्रजेश। और